कक्षा 12वीं प्रायिकता। इसके पहले 11 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, 12वें क्वेश्चन से हैं। एक काले और एक लाल पांसे को उछाला गया है। पांसों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि काले पांसे पर 5 प्रकट हुआ है। ये सारे क्वेश्चन प्रश्न बैंक से लिए गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम बुक में गलत छपा हुआ है, मैंने इंग्लिश मीडियम बुक से देख करके सही लिखा है इसको, तो आप सुधार कर लेंगे इसमें। हल करना शुरू करते हैं हम। हल करने के लिए हम बात करते हैं साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने का। सबसे पहले हमें सूत्र लिखना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। ई अपान एफ पी ई अपान एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ई क्या है, एफ क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये सब आपको अब समझते हैं। अपन इसमें हल लिखते हैं। अपन हम जानते हैं यदि इसकी व्याख्या करें हम तो प्रोबेबिलिटी के सूत्र से एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस हो जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा हमारा एन एफ बटे एन एस। अब एन एस क्या होता है? एक काले और एक लाल पांसे को उछाले, 2 पांसे हैं, यानी 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। अब ई क्या है? ई घटना मान ले रहे हैं हम। संख्याओं का 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की साफ प्रतिबंध ये लिखा हमने। यानी इसका मतलब ई में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी हमारी? 9 से अधिक, पहले पे 4 आए, दूसरे पे 6 आए, पहले पे 5 आए, दूसरे पर 5 आए, पहले पे 5 आए, दूसरे पे 6 आए, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 5 आए। 1 2 3 4 5 और संभावना लिख रही हमें। पहले पे 6 आए, दूसरे पे भी 6 आए, तो जो एन ही होगा हमारा वो 1 2 3 4 5 6 हो गया। एफ घटना क्या मानेंगे हम? काले पांसे पर 5 प्रकट हुआ। काले पांसे पर 5 प्रकट हुआ हो, मतलब एफ में कौन कौन से प्रतिदश बिंदु होंगे? 5 1 5 2, पहला काला है हमारा, 5 3 5 4 5 5 5 6। तो हम कहते जो एन एफ होगा वो हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम ई इंटरसेक्शन एफ की, कि दोनों में क्या कॉमन है, जरूरत पड़ रही इसकी हमें। ई और एफ में देख रहे हैं हम क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 5 4 नहीं, 5 5 दिख रहा है और 5 6 दिख रहा है। कौन कौन सी बातें दिख रही है हमें? 5 5 दिख रहा है और 5 5 6 दिख रहा है। ये हमें कॉमन दिख रहा है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे हम। इस 2 बटे 36 पूरे के बटे, इसका मान क्या था हमारे पास? एन एफ का मान 6 था, तो 6 बटे 36, 36 36 कट जाएंगे हमारे। 2 बटे 6 भाग देंगे तो 1 बटे 3। हिंदी मीडियम की बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की बुक से मैंने क्वेश्चन बनाया और उसका हल किया है। क्वेश्चन नंबर 13, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्ते बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? हमें सवाल पढ़ने समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रायिकता के गुणा नियम का यूज हो रहा है।
तो हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हम दो प्रकार की घटनाएं हैं और कह रहे हैं 3 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 बादशाह है, तो हम मान ले रहे हैं कि बादशाह या किंग कहते हैं उसको, तो कि हम ऐसा कह देंगे कि क्या दर्शा रहा है हमारा बादशाह होने की घटना, बादशाह होना लिख दे रहे हैं और ए लिख दे रहा है एक का होना। कहाँ पहुंचना है वो हम पहले लिखते हैं। हमें पहुंचना है 2 बादशाह है और एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। पी के नोटेशन दिया है। एक बादशाह निकालने के प्रयत्न को हमने पी के कह दिया है, दूसरे वाले को निकालने के पी के बट्टे के लिख दिया है और तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी ए बटे के लिख देंगे। अब हम जानते हैं जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति तो 4 हो जाएगी। कुल 52 पत्ते होते तो यहाँ 52 लिख देंगे। हम जानते हैं अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति होता है। जब हम बादशाह निकाल रहे हैं तो 4 बादशाह 4 होते हैं हमारे पत्तों में, बादशाह 4 होते हैं, इसलिए अनुकूल परिस्थिति 4 हो जाएगी। 4 बटे 52, 52 क्यों लिखा क्योंकि टोटल 52 पत्ते होते हैं। आगे गुणा लगाएंगे हम। अब देखिएगा एक बादशाह निकाल लिया गया, एक बादशाह निकाल लिया गया, फिर क्या क्या हुआ है 51 पत्ते बचे हुए हैं हमारे और 3 बादशाह बचे हैं, इसलिए 3 लिख देंगे। क्लियर? ये 3 क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा कि 4 बादशाह में से एक निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखना था, इसलिए 3 लिख दिया। 51 क्यों लिखे? 52 में से एक पत्ता ले लिया हमने तो 51 बचे हैं। आगे हम करते हैं इक्के, तो हम जानते हैं इक्के 4 होते हैं, अनुकूल स्थिति 4 हो जाएगी और हम कहते हैं कुल परिस्थिति 50 क्योंकि हम 2 पत्ते निकाल चुके हैं ना, 2 बादशाह निकाल चुके हैं। इसको अपन हल करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसको काटते हैं हम। देखिएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 3 12। तो ऊपर तो आया 2 हमारा, नीचे गुणा कर लेंगे हम। सबसे पहले हम 17 में 13 करेंगे। 13 से 93 के खाता है 9, 13 का 9 22, 221 है। इसमें करेंगे हम 25 का। 25 एकम 25 के 5 आता है 2, 25 दूनी 50 और 2 52 के 2 आता है 5, 25 50 और 5 55। तो ये 5525 ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, को एफ से निरूपित किया जाए तो बताएं क्या घटना ई बाई एफ स्वतंत्र है। हल लिखेंगे। हमारे दिमाग में ये बात होना चाहिए 2 घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कब कहलाती है? तब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ हो। यदि ये वाला संबंध सत्य है तो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। इन सबको निकालते हैं हम। निकालने के लिए देखिएगा एक पासे को एक बार उछाला जाता है। हम जानते हैं अगर इसका हम व्याख्या करेंगे तो ये क्या लिखेंगे? फिर एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? एन ई बटे एन एस लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? एन एफ बटे एन एस लिखेंगे। तो हमें एन ई एन एस एन एफ एन ई इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है। हम एस निकालेंगे पहले प्रतिदर्श बिंदु। हम जानते हैं 1 5 आया तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एन एस का मान हमारे पास 6 हो जाएगा। ई घटना क्या कहती है? 5 से प्राप्त संख्या सम है। तो ये घटना क्या है हमारी? 5 से प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 3 और 6, जो 3 के गुणा 6 वो लिखेंगे हम। एन ई बराबर हमारे पास मिल गया 2। घटना एफ क्या कहती है? घटना एफ कहती है कि सम संख्या हो। तो 2 4 6 ये सम संख्या, 2 4 6 ये सम संख्या हो गई। तो एन एफ का जो मान होगा
वो हमारे पास 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 1 2 3, तो इतने लिख दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। दोनों में कॉमन क्या है? ई और एफ में हमें कॉमन दिख रहा है 6, तो 6 लिख दिया। तो जो एन ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो एक है, एक एलिमेंट है इसके अंदर। मान रख देंगे, इसका मान 1 था, इसका मान हम जान रहे 6 बराबर एन ई का मान हमारे पास 2 था, एन एफ का मान 6 था। एन एफ का मान हमारे पास 3 था, इसका मान 6 था। इसको हल करेंगे, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/6 बराबर 1/6 आ गया। ले लेंगे, अतः ई बाय एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं है। क्वेश्चन नंबर 15, एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला गया। मान लें ये घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाता है। घटनाएं ए और बी स्वतंत्र का परीक्षण कीजिए। हल। हम जानते हैं घटना स्वतंत्र है या नहीं, ये बताने के लिए हमें बताना पड़ता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी। अब देखिएगा, हम जान रहे हैं इसको हम क्या लिखेंगे, एन ए बटे एन एस लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे एन बी बटे एन एस प्रायिकता के फॉर्मूले से। इसको लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस। हम जान रहे हैं कि एक अनुपात को 2 बार उछाला जाता है, तो जो एन एस रहेगा वह हमारा 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। एन एस का मान जो 36 हो गया। अब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अब देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी के यदि हम प्रतिदर्श बिंदुओं को लिखना चाहें तो दोनों पर विषम प्राप्त हो, मतलब हम कहेंगे 1 1 हो, 3 3 हो, 5 5 हो। बात करते हैं 1 3 हो, 1 5 हो, 3 5 हो, 5 3 हो, 3 1 हो सकता है, और 5 1 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 9 हो जाएगा। तो 9/36। एन ए अब विषम, अब टोटल 36 घटनाएं हैं, तो ये 18 होगा। 18/36 जो होगा, जे भी 18/36 होगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, ए को लिखेंगे, एन बी भी लिख सकते हैं हम, और ऐसा भी चलेगा। वो काटेंगे तो 1/4 आया यहाँ, 18 18 दूनी 36, 18 18 18 दूनी 36, 1/4 आया। अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - पी ए डैश डॉट पी बी डैश। हल लिखेंगे हम। पी क्या है हमारी, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। इसको हम पी ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। हमें सूत्र मालूम था, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि हम जानते हैं ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी लिखेंगे। अगले पद में इसका फार्मूला जो लिख दिया हम जानते थे। अगले पद में हम पी ए प्लस पी बी ऋण इसको लिखेंगे पी ए डॉट पी बी। स्वतंत्र घटना का इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगले पद में पी ए यही है,
इन दोनों में से हमने PV कॉमन लिया तो यहाँ 1 माइनस PA बचेगा। अगले पद में आप देखेंगे PA यही है प्लस PV भी अपने स्थान पर है। हम जानते हैं 1 माइनस PA बराबर PA डैश, ये सूत्र है हमारा, इसको हम लिख देंगे PA डैश। अगले पद में PA को हम लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश, इस PA को लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश, और जो PV वही रहेगा हमारा और PA डैश भी वही रहेगा। क्या किया हमने इस पद में, PA के स्थान पर हमने लिख दिया है 1 माइनस PA डैश। अगले पद में 1 यही है, इन दोनों से हमने PA डैश कॉमन लिया, ऋण PA डैश कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 1, ये कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का PV। माइनस क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अगले पद में 1 माइनस PA डैश, इसको हम जानते हैं 1 माइनस PV बराबर PV डैश होता है, तो ये हो जाएगा हमारा PV डैश। यही हमें सिद्ध करना था। हैज अप्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17वां, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है कि प्रायिकता गुणन से होगा। जी हल लिख रहे हैं हम यहाँ माना हम कह रहे हैं कि ब्लैक, अब 52 पत्ते हैं और 52 पत्ते में से काले पत्ते 26 होते हैं। 26 होते हैं, लोग चिड़ी होता है और वो काला पान। चिड़ी के पत्ते जो वो 3 इस टाइप की आकृति बनी रहती है, इस टाइप की जो आकृति बनी होती है, ये इस टाइप के 13 पत्ते होते हैं, और जो काला पान ऐसा दिल टाइप का बना होता है, ये इस ब्लैक होता है, ये होते हैं 13, और 13 मिलकर के ये 26 हो जाते हैं। क्लियर। स्थिति ये बन रही है, वो कह रहे हैं 2 पत्ते निकाले जाते हैं भिन्न प्रतिशत बन के, और प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो काले रंग का हो। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जो घटना है वो है काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता। प्रायिकता गुणन के नियम से हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, जो अविष्ट प्रायिकता है, जो हमें चाहिए गई प्रायिकता है, वो क्या हो जाएगी, पी के काले को ब्लैक मान लिया, बी कह दिया, चलेगा, ब्लैक सही रहेगा, और पी बी बटे बी। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं काले पत्ते पहले 26 है टोटल, और कितने में से निकाल रहा है, 52 में से 26 बटे 52 हो गया। अब चूंकि काले पत्ता एक निकल गया तो 25 बचेंगे हमारे, और यहाँ 52 में से निकल गया तो यहाँ 51 बचेंगे हमारे। इसको आगे हल कर लेंगे, आगे हल करेंगे हम। 26 एकम 26 और 26 दूनी 52 गुणा 25 ऊपर अब कट नहीं रहा है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 25 बटे 102, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मान लें ई तथा एफ 2 घटनाएं इस प्रकार है कि पी बराबर 3/5 और पी एफ बराबर 3/10 और पी ए इंटरसेक्शन बराबर 1/5, तब क्या ई और एफ स्वतंत्र घटना है। हम जानते हैं 2 घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर पी डॉट पी एफ हो। ये प्रूफ हो जाएगा तो स्वतंत्र घटनाएं, और नहीं होगा तो नहीं है। इसका मान दिया था 1/5, इसका मान दिया था हमें 3/5, तो इसका दिया था 3/10। 1/5 बराबर 9/50, ये बराबर नहीं है, अतः ई बाय एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने
की तथा हड़ताल होने की प्रायिकताओं के निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का यूज करेंगे इसमें हम। इसके लिए हम बात करते हैं, हल लिख रहे हैं हम और मान रहे हैं ए हमारी कोई घटना है। कौन सी घटना है? निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होना। निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होना। इसका मतलब हमें पीए ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। बी घटना मान ले रहे हैं हम, हड़ताल होना। हड़ताल होना हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से जानते हैं। पीए बराबर पीबी डॉट पीए बटे बी धन पीवी डॉट पी ए बटे बी डैश। ये हमारा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय होता है। ये डैश है यहाँ। अब पी ए पी बी क्या है, ए बटे बी क्या है, ये सब अपन इस पढ़ के लिखेंगे इसमें से। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता, इसको मान ले हड़ताल होना है तो ये पीवी का मान दिया हमें 0.65, यहां रख देंगे हम। लेकिन हमें पीवी डैश भी चाहिए, तो हम जानते हैं यदि हम यहां से पीवी डैश निकालेंगे तो पीवी डैश हो जाएगा 1 माइनस पीवी। फार्मूला है तो 1 माइनस 0.65 घटाएंगे तो 0.35। ये हमारा पीवी डैश का मान हो गया। बात करते हैं हम पीवी का मान, तो पीवी का मान हमारे पास 0.65 है। ए बटे बी क्या होता है, इसको देखते हैं हम। हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों के निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80। हड़ताल ना होने की मतलब पी ए बटे बी डैश, इसका मान दिया हमें 0.80। हड़ताल, फिर इसके बाद लिखा था हड़ताल होने की मतलब हमें दिया है पी ए बटे बी, इसका मान दिया हमें 0.32। तो यहाँ पर रख देंगे हम 0.32। पी बी डैश का मान हमने 0.35 निकाला है और ए बटे बी डैश का मान 0.80 था। गुणा करके जोड़ देंगे हम, रफ में गुणा कर रहे हैं हम। 0.65 में हम 0.32 गुणा कर रहे हैं। 2 5 सुनाता है, 2 12 1 13, 3 5 15 5 27 3 18 19, ढूंढने पर 0 8 0 ये 2 आ जाएंगे। 208 दशमलव कितने के बाद है? 0.1 2 और 2 4 में दशमलव यहाँ लगा देंगे हम। 0.208 दशमलव छोड़ सकते लास्ट वाली। इस तरह से गुणा करेंगे इसका तो 1 0 8 5 40 होता है 4 8 24 4 28। 1 0 ये लगा दिया, 8 5 40 होता है 4 8 24 4 28। दशमलव कितने के बाद 1 2 3 4 दशमलव यहाँ लगा देंगे। दोनों का संख्या कोई इसका महत्व हटा दिया हमने, इसमें जोड़ देंगे दशमलव 280 जोड़ देंगे तो 0.884, तो हमारा आ जाता है 0.488। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिखा हमने।